Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, एक क्वेश्चन जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे काफी टाइम से कि सर हम कितने मार्क्स लेकर के आए जिससे हमारा एग्जाम यूजीसी नेट जो एग्जाम है वो हम क्रैक कर जाए। तो आज की इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की बात करूंगा और ऑल सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, दो तरीके के क्राइटेरिया हैं जो कि आपको यूजीसी नेट एग्जाम को पास करने के लिए फुलफिल करने पड़ेंगे। अब ये दोनों क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से ऑफिशियल अपडेट यानी ऑफिशियल जो प्रोसीजर है रिजल्ट आने का वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। मेक श्योर आप ध्यान से सुने और समझ लीजिए इस चीज को, बिकॉज ये आपके एग्जाम के पर्पज से आप एग्जाम में अपियर करने जा रहे हो तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो कि आपको समझनी है दैट इज कि जो 6% स्टूडेंट्स होंगे उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सपोज करो 100 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया, उसमें से अप्रोक्स 6% का जो है नेट एग्जाम क्रैक होता है। तो ये एक अप्रोक्स बता रहा हूं मैं। अब इसमें अप्रोक्स क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि काफी सारे लोग डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। काफी सारे लोग, अगर 100 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया है तो इसमें से काफी सारे लोग डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे। अब डिस्क्वालीफाई कौन होगा और आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है, इससे बचने के लिए, डिस्क्वालीफाई से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। अग्रीगेट मतलब पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को मिला करके आपका जो स्कोर होना चाहिए वो मिनिमम 40% होना चाहिए। अब आप सभी को पता है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो है वो दोनों को मिला करके 300 नंबर का पेपर आपका होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। और 40% मीन्स हो गया ये आपका 120 मार्क्स, मतलब 300 में से 120 नंबर मिनिमम आपको लाने ही लाने हैं। अगर आप ये मार्क्स लेकर के नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। देन आपका जो नाम है, जो टॉप 6% में जो स्टूडेंट्स आने हैं उसमें आपका नाम नहीं आने वाला। तो डिस्क्वालीफाई ना हो आप, इस चीज से बचने के लिए आपको मिनिमम 120 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। सपोज करो आप 300 में से आप 119 मार्क्स लेकर के आते हो तो यूजीसी आपको डिस्क्वालीफाई मानेगा और आपका जो रिजल्ट है वो आगे चेक ही नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर जो टॉप 6% की जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट में आपको डाला ही नहीं जाएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज ये समझनी कि एक बार आपने 40% मार्क्स स्कोर कर लिए, मतलब 120 मार्क्स लेकर के आ गए 300 में से, तो अब जो है आपका नाम आपने क्वालिफाई किया है उस लिस्ट में आने के लिए जहां पर टॉप 6% बच्चे चुने जाने हैं। अब यहाँ पर सपोज करो 200 स्टूडेंट्स ने सपोज करो 120 स्टूडेंट्स ने अपियर किया था, जिसमें से 20 बच्चे जो हैं वो डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। वो डिस्क्वालीफाई करके वो 40% भी स्कोर नहीं कर पाए। अब कितने स्टूडेंट्स बचेंगे, फिर 100 स्टूडेंट्स बचेंगे। अब 100 का 6% निकाला जाएगा। टॉप 6% जो होंगे, जो टॉप 6% स्कोरर होंगे उनको नेट का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है। पहली चीज क्या करनी है कि आपको मिनिमम 40% लाने हैं। देन 40% लाने के बाद आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, मतलब उस लिस्ट में आने के लिए आ गए जो जिसमें टॉप 6% चुने जाने हैं, तो उस लिस्ट में आने के बाद भी आपको टॉप 6% में रहना है। अगर आप टॉप 6% में नहीं हो, टॉप 6% स्कोरर नहीं हो आप अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो उस केस में आपका जो नेट है वो क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब ये टॉप 6% की क्या कहानी है, कैसे पता चलेगा कि हम उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कट ऑफ चेक करनी पड़ेगी। आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखनी है। सपोज करो अभी 2023 चल रहा है, सपोज क्या करना चल ही रहा है, तो 2022 हो गया और 2021 हो गया। आप चेक करो कि 2021 में 2022 में आपके सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ गई थी, और जो आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ गई थी वो उसके अप्रोक्स कट ऑफ जाती है 1-2% ऊपर नीचे। तो आपको मिनिमम मतलब उसके आसपास स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो ये दो चीजें आपको करनी है। सिर्फ 40% क्वालिफाई मतलब मार्क्स लाने से एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज तो ये सुन लो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि 40% तो लाने हैं, एक काम करता हूँ 300 में से 125 नंबर लेके आ जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मुझे नेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं मिलने वाला। आपको डबल डबल क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। एक तो मिनिमम आपको 120 क्वालिफाई करना ही करना है, ये करना है, ये आपने कर लिया। देन उसके बाद अब आपको कट ऑफ को भी क्रॉस करना है, कट ऑफ भी पास करनी है। सपोज करो एग्जांपल के लिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 60% जाती है आपके सब्जेक्ट की, तो 300 का जो है 60% 180 मार्क्स बनता है। तो 180 मार्क्स मतलब कि आप सिर्फ 120 मार्क्स लाने से बात नहीं बनेगी, आपको इस 180 को भी क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 181 स्कोर किया तब जाके आप पास माने जाओगे नेट।
तो ये वाली कहानी आपको इसको भी फुलफिल करना होता है, तो डबल डबल क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। तो ये कहानी है पूरी की पूरी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 35% आपको स्कोर करना पड़ता है, इसलिए 40% की बजाय। तो ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको, क्वालिफाई जो आपको करना होता है वहां पर। आई होप आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, अगर आप चाहते हो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा guys, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का एक ही तरीका है कि आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। एग्जाम टारगेटेड मीन्स कि जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स है जिनको डाउनलोड करके हम मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.